हालेलुया। हालेलुया। लेव व्यवस्था 26:14। लेव व्यवस्था 26:14 सबका मिल गया। 157 पृष्ठ। हालेलुया। सबको मिल गया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया। आज वचन जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हालेलुया। और इस वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। आइए हम जानते इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन का दंड। हालेलुया। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, हालेलुया, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि तुम मेरी ना सुनोगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर आपको और हमें देता है। हालेलुया। और इस आज्ञा को हम जब नहीं मानेंगे, परमेश्वर आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा जो वचन हमको बताता है उसकी आज्ञा का पालन का तोड़ने का मतलब क्या होता है। हालेलुया। जो हमको परमेश्वर बता रहा है वचन से। हालेलुया। इस वचन को हालेलुया याद रखना इस बातों को। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है इसको तोड़िए मत, मड़ोड़िए मत। हालेलुया। क्योंकि यही वचन आपको जीवन तक ले जाएगा जो अनंत का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर जो बातें बोलता है उस पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर तुमको स्वयं बात नहीं करेगा। आप जब उसके पास जाएंगे तो प्रार्थना में बात करेगा और खुलकर अपने दास के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। उसकी वाचा जो उसका जो वचन हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हालेलुया। तोड़ने का कारण परमेश्वर आपको बता रहा है। हालेलुया। कि तोड़ने का कारण के बाद हमारे ऊपर कौन सी विपत्ति आती है जाने यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो मैं तुमसे या करूँगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और जोर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कह रहा है। ध्यान से सुन लो और इसे मन में बसा लो। हालेलुया। इसे याद रखो। हालेलुया। तो मैं तुमसे करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा? बेचैन करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को तोड़ देते हैं। हालेलुया। और क्षय रोग
हालेलुया। हालेलुया। कितना रोग? 6 रोग परमेश्वर कह रहा मैं दूंगा उसको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कितने रोग दूंगा? 6 रोग दूंगा उसको। 6 रोग में बहुत कुछ रोग हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हम उसके वचन को तोड़ते हैं, उसके वचन को मानते नहीं हैं। हालेलुया। उसके वचन पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। जब वो बोलता है हालेलुया कि मेरे वचन को सुनो, हालेलुया, मेरी बात को मानो, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी ओर कान लगाओ, मेरी ओर ध्यान दो। हालेलुया। याद रखना इस बातों को, उसकी आवाज को सुनो। वो बोलता है कि मेरे पास आओ, हालेलुया, और मेरी सुनो। हालेलुया। जो कोई मेरी सुनेगा, हालेलुया, वह कभी भी लज्जित ना होगा। हालेलुया। जो अपना क्रूस मेरे पीछे लेके हो लेगा, हालेलुया, वह कभी किसी रीति से लज्जित ना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या अनमोल है, यही आपको बचाएगा और कोई बचा नहीं सकता। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलता है उस पर विश्वास करें कि आपके जीवन में ये हो चुका है तो हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर तो प्रार्थना कर, वचन पढ़ तो वचन पढ़, हालेलुया, आराधना कर तो आराधना कर। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब भी पत्ती आती तो घर पर सोते हैं। हालेलुया। कहते मैं बीमार हूँ, इसीलिए मैं कलीसिया में नहीं आ पाया। सोचिए, उल्टा काम करते हैं। हालेलुया। और दौड़ के दवा लेने डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के पास कौन आता है? हालेलुया। यीशु मसीह के पास कौन आता है? हालेलुया। जो कंगाल हो जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास सब लोग क्या कहते हैं, जवाब दे देते हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। हालेलुया। वही यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। आते तो है, सही है, लेकिन हालेलुया छुटकारा मिल जाता उन्हें, चंगाई मिल जाती है उन्हें, ठीक हो जाते हैं। जैसे जब तक ठीक नहीं होते तब तक ऐसी प्रार्थना करेंगे, मानते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा प्रभु का दास हूँ, बहुत बड़ा दासी हूँ, खूब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब समय बीत जाता है और आप चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, सब कुछ आपके जीवन में बदलाव हो चुका है और आप क्या करेंगे, बस काम खत्म। हालेलुया। अब क्या हुआ, काम हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा उधर काम हो गया, प्रार्थना करना छोड़ देंगे। हालेलुया। वचन पढ़ना छोड़ देंगे, प्रभु को याद करना छोड़ देंगे, आराधना करना याद करना छोड़ देंगे और कहेंगे प्रभु का तो नाम तो लेती हूँ, प्रभु को तो नाम तो लेता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बहुत विश्वास है मुझे। हालेलुया। लेकिन पहले जैसा प्यार परमेश्वर को हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं। हालेलुया। इसी ऐसा ही हमारे साथ इसलिए होता है। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू पहले जैसा वाला प्यार मुझे दे। हालेलुया। वैसा देना चाहिए हमको, तब वो हमसे प्यार करेगा। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। बहुत से लोग हैं ऐसे छोड़ के चले गए। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु के कहा मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया। मैंने प्रभु को दर्शन देखा है, प्रभु मुझसे बात करता था, अब क्या हुआ? हालेलुया। याद रखना इस बातों को, कमियां हमारे अंदर है। हम वो धुन भूल चुके हैं जिस पर हमें चलना चाहिए था, और हम उस वक्त क्या करते थे, हमें संसार की वस्तु दिखाई नहीं देती थी, आज हमें संसार की वस्तु दिखाई देती है।
हम उसके पीछे क्या करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नए घर चाहिए, नए हालेलुया, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। हालेलुया। इसके लिए क्या करते हैं, हम दौड़ते रहते हैं। ये जगह मेरी है, वो जमीन मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। इसी में लड़ाई झगड़ा, फिर से हम क्या करते हैं, पिछली वाली दशा में आ जाते हैं। हालेलुया। फिर से पहले जैसी दशा दुगनी हो जाती है। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं कि प्रभु कैसे प्रार्थना करें, प्रभु कैसे आगे बढ़े, लेकिन दिमाग काम नहीं करता है। हालेलुया। हम उसमें क्या करते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। बढ़ना तो चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मनों को खोजता है। हालेलुया। हम क्या हैं, हम जुबान से देखते हैं, हम जुबान से सुनते हैं और कान से सुनते हैं, जुबान से बोलते लोग हैं। हालेलुया। और आंखों से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि जो क्या है, मन पर लगी रहती है, मनुष्यों पर। हालेलुया। आपका आना और जाना व्यर्थ ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप गरीब ना रहो। मैं चाहता हूँ कि आप कर्जे में ना रहो। मैं चाहता हूँ कि आप बीमारी में पड़े ना रहो। मैं चाहता हूँ कि आपके भी बहुत बड़े बड़े बंगला हो, कोठी बिल्डिंग हो। मैं चाहता हूँ आप धनी हो। मैं चाहता हूँ आप बड़े धन्यवान हो। मैं चाहता हूँ आप पवित्र हो। मैं चाहता हूँ कि आपके शरीर में ताकतें रहे, बल रहे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पहले हालेलुया 200 वर्ष जीते थे, 100 वर्ष जीते थे, मैं चाहता हूँ ऐसा लोग जी, ऐसा जीवन आपका हो। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप कमजोर ना बने, विपत्ति आपके ऊपर ना आए, कमजोर आप ना बने, लेकिन आप उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं, उसके काम को करते नहीं, इसीलिए आपके जीवन में यही होता है। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला योद्धा जो है कभी हारता नहीं है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला योद्धा है वो किसी की बातों को नहीं सुनेगा। कोई विपत्ति आएगी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देगा। वो कहेगा पहला प्रभु, पहला प्रभु, पहला प्रभु, पहला प्रभु ही है, बाद में काम धंधा। हालेलुया। याद रखना, जो प्रार्थना योद्धा है, जिसकी भूख है, जिसकी प्यास है, वो प्रभु के पीछे जरूर चलेगा। वो कहेगा काम धंधा छोड़ो, पहले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसकी भूख नहीं है वो संसार के वस्तु पर मरेगा, जिएगा, दिन भर दोपहर भर घाम में जरेगा। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम काम धंधा कुछ ना करो। हालेलुया। शरीर दिया है परमेश्वर, उसके लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आत्मा की जरूरत है। फैसला आपके हाथ में है। हालेलुया। बाद में हम कहते हैं प्रभु में है, और पड़ोसी लोग, गांव के लोग कहेंगे अरे ये तो प्रभु में इतने साल से क्यों बीमार पड़े हैं, हम क्यों, ये अगर ठीक हो जाते तो मैं भी प्रभु में जाता इनको देख के। हालेलुया। कमियां किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमारे गांव की अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, अरे अभी की यही रह गया, अरे अभी की अभी वो बीमार ठीक ही नहीं है, तो हम कैसे जाएं प्रभु को माने। हालेलुया। तेरे घर पे वो नहीं ठीक हुआ, तेरे घर पे ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे अंदर कमियां है, इसलिए नहीं होता ये। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। परमेश्वर कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। उसने मनुष्य को बनाया तो बिना सोचे समझे नहीं बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वरूप हैं। याद रखना इस बात को। लोग क्या बोलते हैं, अरे आप मसीह बनकर आए, भगवान बनकर आए, आपने हमें बचा लिया, हमारे परिवार को बचा लिया। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर के स्वरूप है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया गया है अपनी। हालेलुया। तो इस स्वरूप को विपत्ति के फंदे में ना डालो। हालेलुया। याद रखना, जो बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है वो कभी टलती नहीं है। गलत करोगे तो गलत नतीजा निकलेगा। याद रखना, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। हालेलुया। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। किसी के कहे हालेलुया। अगर कोई हमें अच्छी बातें सिखाता है तो उसकी बातों को मानना है। हालेलुया। अच्छी बात बताता जो, उसको ग्रहण करना है। जो गलत बातें बताता उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो नात रिश्तेदार हो, चाहे घर के लोग, चाहे बाहर के लोग हो। हालेलुया।
याद रखना, जो सच बात बताता है उसकी बात को मानने की जरूरत है, जो गलत बताता है उसके नहीं मानने की जरूरत है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और हम क्या करते हैं? बचना ही नहीं चाहते। हालेलुया। बचना ही नहीं चाहते हैं। छोड़ दीजिए सारा माया जाल, हो ले यीशु मसीह के पीछे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने उस रास्ते में चलते चलते चेलों से? मेरे पीछे क्या बेचकर? हालेलुया। अपना सारा धन बेचकर। कौन सा धन बेचकर? ये पैसे वाला नहीं बोल रहा था परमेश्वर, ये जो कमियां को बात कर रहा था यीशु मसीह। हालेलुया। ये जो कमियां हैं, सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करने का मन करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, आराधना करने का, कलीसिया में आने का मन नहीं करता है, आना है तो लेट आना है, जल्दी तैयार होने का नहीं मन करता है, ये नहीं है वो नहीं है, खेती में जाना, वो काम करना, ये काम करना। हालेलुया। सब में क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा फंसा के आपको रखता है। आपको यही सब याद रहेगा। ये नहीं याद है कि सारी वो जो सारी चिंताएं यहोवा पर छोड़ दीजिए। मैं आज जाऊंगा, आज जाऊंगी चर्च में, आज प्रभु के पास जाना है, जाना तो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, काम कल जरूर होगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसे इच्छा रखकर जो आता है उसका काम जरूर होता है, होगा भी। बहुत से लोग कहते हैं मेरे घर पे कोई नहीं है, ये है वो है, बकरी है, गाय है, कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा? कौन देखभाल करेगा? परमेश्वर के पास छोड़कर आइए। क्या उसको चिंता नहीं है? उसको भी चिंता है। छोड़कर आइए, कुछ नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम से। क्या तो आप देखोगे सुरक्षित पाते हुए। हालेलुया। भरोसा रखते नहीं हो तो होगा कहां से? विश्वास करते नहीं हो तो होगा कहां से? बोझ प्रभु को देते नहीं तो होगा कहां से आपको? हालेलुया। खाली हम कहते हैं कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं खूब बड़ी अच्छे से यहोवा पर डाल दें। हालेलुया। वो ही पूरा करेगा। हालेलुया। और करते नहीं हैं। सारा माया जाल में फंसे रहते हैं इस दुनिया। हालेलुया। इस संसार में सारा माया जाल में फंसे रहते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिल सकती है। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए क्या है? क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? हालेलुया। आपके लिए क्या है? भला है। आज्ञा तो दीपक है। क्या है? दीपक जीवन की ज्योति है, जो जलता रहता है वो कभी बुझता नहीं। ऐसा तुमको कहता है, तुम भी ऐसा बन जाओ कि हमेशा दूसरों के जीवन में जलते रहो। कोई कहे ये प्रभु की बेटी जा रही है, इसने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मैं ठीक हो गई थी, ये इसकी बात माननी चाहिए। ऐसे लोग आपको कहना चाहिए। आप खुद अपनी बड़ाई नहीं, दूसरे के मुख से आपकी बड़ाई होनी चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है, जिस क्षेत्र में आप लज्जित हो गए, जिस क्षेत्र में आपकी बेइज्जती की गई, जिस क्षेत्र में आप शर्मिंदगी करते हैं, वो चाहता है कि उसी क्षेत्र में तुमको ऊंचा करना। हालेलुया। उस शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। वो नहीं चाहता कि आप फंसे रहें। अब आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में, चुनना आपके हाथ में है। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। और वो नहीं चाहता है कि कभी आप दुख में रहें, कभी आप तकलीफ में रहें। हालेलुया। कभी आपके बेटा बेटी तकलीफ में रहे, आपका पति तकलीफ में रहे। हालेलुया। आपका परिवार का विपत्ति में फंसा ना रहे। हालेलुया। इसलिए विश्वास से आगे बढ़ो और मेहनत करो, आलसी ना बन जाओ। हालेलुया। आलसी ना बनो, थोड़ा और झपकी मत मारो। हालेलुया। सोने वाले ना बनो,
हालेलुया। कि टाइम देखा है, अभी थोड़ा सा और समय बचा है सुबह होने में, थोड़ा और सो ले। हालेलुया। टाइम होने वाला प्रार्थना का। हालेलुया। थोड़ा और सो ले। सुबह उठा को पता चल गया 7-8 बज गया। हालेलुया। मानता हूँ नींद नहीं खुलती है, मुझे मालूम है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने से उसको करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। हालेलुया। उस आदत को हमें सुधारने की हमको जरूरत है, और सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। आप आत्मा में देखिए, पवित्र आत्मा आपके पास हमेशा रहता है। यीशु मसीह आपकी सहायता करता है, इसीलिए आप बचे रहते हैं। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के कामों में। हालेलुया। जो वचन प्रभु ने आपसे आज बातें की है, आप इसे मत खोएं। पैसा दे के खरीद नहीं सकती इसको। हालेलुया। तुम संसार की वस्तु पैसा दे के खरीद लोगे, लेकिन ये जो है पैसा से आपको नहीं मिल सकता है। हालेलुया। ये कैसे मिलेगा? हालेलुया। ये कैसे मिलेगा? हमको इसके लिए लीन रहना होगा। हालेलुया। कैसे लीन रह सकोगे? आप किस तरीका से लीन रहोगे? सोकर, जाग कर आराधना करके, प्रार्थना करके। हालेलुया। वचन पढ़ना जरूरी है आपके जीवन में। वचन आप नहीं पढ़ते, इसीलिए ऐसा होता है। हालेलुया। आप समय दे परमेश्वर को, ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। बाइबल उठाइए, थोड़ा समय मिला, 1 पन्ना वचन प्रार्थना का, पहले प्रार्थना करके उसके बाद वचन पढ़े, और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे समझाए इस वचन के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इच्छा रखेंगे तब आपको मिलेगा। हालेलुया। जब आप कलीसिया में घर से निकलते हैं, हालेलुया, तो आपको इच्छा, आपके अंदर इच्छा रहनी चाहिए। कौन सी इच्छा रहनी चाहिए? परमेश्वर मिलने की। हालेलुया। कौन सी इच्छा रहनी चाहिए? सबका ध्यान किधर है? क्या बोला था मैं अभी? सबकी इच्छा क्या रहना चाहिए, यही ना। हालेलुया। इच्छा रहना चाहिए, उनसे लीन रहना चाहिए, प्रार्थना, आराधना, वचन। जब आप घर से निकलते हो तो आपकी इच्छा क्या रहनी चाहिए? कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, जा रहे प्रभु से मिलने। हालेलुया। आपकी इच्छा ये रहनी चाहिए कि जब मैं घर से निकलूं, आनंदित होकर गाना गाते हुए, आज प्रभु मुझसे मिलेगा, आज यीशु बात करेगा, आज मैं प्रभु को देखूंगी, आज प्रभु को देखूंगा, आज प्रभु मेरे जीवन में नया काम करेगा, आज मैं वो छुटकारा हो के आऊंगी, अपने परिवार को छुटकारा दे के रहूंगी, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ चल भी रहा है। मुझे रास्ते में कोई गड़बड़ी ना होगी, मैं जल्दी पहुंचूंगी, मैं जल्दी पहुंचूंगा, उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना करूंगा। आपको खुशी रहना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटेड रहना चाहिए, आपको आनंदित रहना चाहिए, आपको ऐसा मिलना चाहिए कि आप खजाना लेने जा रहे हैं, आप लूटने जा रहे हैं। ऐसी कोई चीज आपको मिलने वाली, ऐसा तोहफा मिलने वाला है, ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है, ऐसी आपको खुशी रहनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आए मुंह में उदासी हुए, थोड़ा सा जय मसीह बोला, उसके बाद बैठ के दूसरी बात चालू होगी। नहीं 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 नहीं, आते ही आप जय मसीह बोले हैं, किसी से बात ना करें, आप क्या करना है? प्रार्थना करें। आप बैठ कर, आवाज ऊंची नहीं, तेज कम की आवाज में। हालेलुया। उसके बाद सबको संग में मिलकर प्रार्थना करें। पहले आते ही प्रभु का धन्यवाद बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद पहले। हालेलुया। आते ही सबसे मिलकर जय मसीह, उसके बाद आप शांत में बैठिए, मनों को शांत करिए, आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अच्छा खासा तेरी भर में आ चुकी, मुझे विश्वास है आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है। हालेलुया। सीखिए और ध्यान दीजिए, मैं नहीं बोल रहा, आज जो बोल रहा है आपके लिए बोल रहा, पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। आपके लिए पवित्र आत्मा बोला। मैं जब गोवा में था, जब कलीसिया में जाता था, मैं एक साइड रहता था, आज यीशु मसीह मुझसे बात करेगा, और मैं एक ड्राइंग सोचता था, एक फोटो सोचता था, कि मैं ये सोचता था कि यीशु मसीह सफेद वस्त्र में पहरा हुआ है और एक हाथ में उसके छड़ी है, वह मेरे आगे चल रहा है। जब मैं ऐसे सोचता था तो मुझे सच में दिखाई देने लगता था यीशु मसीह।
हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने लगता था और मैं गाते हुए आनंदित होते हुए कलीसिया में जाता था। हालेलुया। जाते समय सबसे बोला जय मसीह, उसके बाद किसी से बातचीत बंद, उसके बाद प्रार्थना करना, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे अच्छा खासा लेकर आया। हालेलुया। आज तो मुझसे बात कर। उसी समय मेरी और उम्मीद बढ़ जाती थी। हालेलुया। और मेरी उम्मीद प्रार्थना में करने के लिए बढ़ जाती थी, मेरी इच्छा और बढ़ जाती थी और पवित्र आत्मा मुझे भरता जाता था। हालेलुया। वही चाहता हूँ आप लोग करें, मुझसे बढ़कर करें, आप मुझसे बढ़कर आशीषित हो जाएं, मुझसे बढ़कर प्रभु का नाम करें, मुझसे बढ़कर बड़े बड़े चमत्कार करें आप लोग। हालेलुया। याद रखना, अपने मन में संदेह और संकोच ना रखें, याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर सबकी मनों की बात मुझे बता देता है, कौन कैसे किस तरीका का बात करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको सही करके, कि अभी वो सही नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैं परमेश्वर जो मन की बातें बता देता था वो कलीसिया छोड़कर भाग गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है खोल कर बातें करता है, तुम्हें चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि तुमने ये गलतियां की है, इसलिए परमेश्वर ये बताता है। हालेलुया। इसलिए बताता है कि तुम उसको अफसोस करो, क्षमा मांगो कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करो, क्योंकि आपको बदलना, आपका जीवन बदलना, आपको बचना है और बचाना भी है। हालेलुया। जो प्रभु का दास और दासी इच्छा रखता है कि मैं लाखों लोगों को प्रभु बचाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा बना दे कि मैं लोगों को बचाना चाहती हूँ, लोग मेरे द्वारा छुटकारा पाएं, लोग मेरे द्वारा आत्मिक जीवन पाएं, बपतिस्मा ले। जब मैं जाता था कलीसिया में, हालेलुया, मैं लोगों को देखता था, मुझे खुशी होती थी, मुझे इससे बड़ा बनना है, मुझे इससे बड़ा बनना। परमेश्वर इस कलीसिया में जो लोग देख रहा हूँ मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और बड़ा बनना है। आपको तो ऐसा देखना चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपको देखना चाहिए प्रभु इस दास से बड़ा मुझे बना, ऐसा बड़ा बना। आपको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, याद रखना, ऐसे धुन होनी चाहिए आपको। हालेलुया। आप देखते हो आपके सामने वाला घर बना रहा है, आपका घर नहीं बना है, आप कहते हो अरे इसका घर कैसा बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा है। मुझे भी कुछ करना होगा, बनाना है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला, ऐसा किया, मैं भी बना के दिखाऊंगा। हालेलुया। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने बोला परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे अंदर से जीवन के तेरी नदियां बहे, मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे द्वारा छुटकारा पाएं, मेरे द्वारा मूर्ति जिंदा और लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, मेरे द्वारा लोग छुटकारा पाए, कलीसिया में आए, लोग पवित्र हो, लोग जो भाई बहन पिता गरीबी में है, जो कर्जे में है, जो पाप में है, जो मर रहे हैं, जो चिंता में मर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से मैंने इच्छा रखी आज ही आगे बढ़ाऊं, आज यहाँ बढ़ाऊंगा, आज और आगे और बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो। हालेलुया। तुम भी आगे बढ़ो, प्रभु के काम में तुम भी आगे बढ़ो। इच्छा मांगो कि मैं दूसरों को बचाना चाहती हूँ। जो दूसरों को बचाना चाहता है वही आगे बढ़ पाएगा, जो अपने ही खुद खाली बचाना चाहता हो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। मैं यहाँ तक परमेश्वर ने, उसके बाद में जब मैं सोता था तो मुझे क्या दर्शन मिलता था कि बहुत बड़ी कलीसिया लगी है, मैं सबके सर पर रात कर रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, मुर्दा मरा हुआ है वो जिंदा हो जा रहा है, लगड़ा दौड़ कर भाग रहा है। ये सब होने वाला है, जो परमेश्वर ने जो दिखाई होने वाला है, और आप यीशु मसीह के नाम से देखोगे अपनी आंखों से उस बात को पूरी होते हुए। हालेलुया। लेकिन वो उसका समय है कुछ। हालेलुया। उस समय के अनुसार काम करता है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूँ, इच्छा रखें आप, पहले अपनी इच्छा रखिए, अपने अंदर की जो कमियां दूर करें। हालेलुया। उसके बाद तुम्हारा फैमिली, बेटा बेटी, पति, माँ बाप, भाई बहन, उसके लिए इच्छा रखिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। मेन काम है दास के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। दास के परिवार के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करिए। जो प्रभु को जानते हैं, जो नहीं जानते, जो प्रभु में कमजोर है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। याद रखना, तब आगे बढ़ोगे, ऐसा ही नहीं कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जो बातें हमसे कही है और आप लोगों से कही, आप दूसरों को बताएं। हालेलुया। ये जरूरी है आगे बढ़ना आपको।
हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आपका आना यहाँ व्यर्थ हो, कि आप घर पर जाए तो आशीषित हो, पैर रखते ही आपके घर के सारे बंधन टूट जाए। मैं चाहता हूँ ऐसा हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं एक छोटे बालक के समान नम्र और दीन बन के तेरे पास आता हूँ। मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीष मिले मेरे पिता, छुटकारा मिले मेरे पिता। मैं चाहता हूँ कि वचन की जितनी बातें भई है पिता, उनके मन में बसे, उनके दिलो दिमागों में बसे और ग्रहण करने योग्य बने, उस पर चलने वाले बने, विश्वासी बने, ताकि इनके जीवन में चमत्कार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से करने के लिए पिता। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग बीमार हैं, जो लोग गरीबी में, जो लोग कर्जे में, जो पाप में है, जो डिप्रेशन में, चिंताओं में पिता परमेश्वर, किसी न किसी की विपत्तियों में फंसे हुए हैं, आज उन्हें छू पवित्र आत्मा, उन्हें यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर, यीशु के नाम से ब्लेस कर पवित्र आत्मा। जलाए सारे बंधन को, तोड़े सारे बंधन को। जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है उसे आशीष मिले खुदान, वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने छुए यीशु मसीह के नाम से, उनके सारे बंधन खुल जाए। इसके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ पिता सबको आशीष और सबको छुटकारा मिले मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो बाढ़ आई है खुदावन, जो लोगों को घर में पानी चला गया खुदावन, जो लोग पिता परमेश्वर खाने के लिए नहीं, भोजन है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आज प्रभु सरकार किसी न किसी के द्वारा प्रभु आप वहाँ पर भोजन और उन लोगों को बचाए मेरे प्रभु जी। क्योंकि तेरे बेटा बेटी है प्रभु जी, तूने मारा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। आपने यीशु मसीह लहू बहाया बचाने के लिए, लोगों के लिए। आज उन सबके ऊपर प्रभु तरस का मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर क्षमा कर पिता, उन सब के ऊपर दया कर मेरे पिता, रहम कर पिता, गलती गुनाहों को क्षमा कर पिता। आज पिता जगह जगह भूकंप जो आया है पिता, उन पर दया कर पिता। आज पिता जो आग लगी जिनके घरों में खुदान, बिजली से आग लगी या किसी से आग लगी हो पिता, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कैसे भी परेशानियां हो, विपत्ति हो पिता, उन्हें पिता छुटकारा दो।